अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। दिस इज़ अबाउट फंक्शंस एंड ग्राफ्स। वैसे तो सारे चैप्टर्स ही सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फंक्शंस के बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने इसको सिर्फ पेपर्स की तैयारी के लिए या नंबर्स लेने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ में इंशाल्लाह जाएंगे आगे अगली क्लासेस में, तो आपको फंक्शंस हर जगह नजर आएंगे। बल्कि अगर आप मेरे से मैथमेटिक्स की डेफिनेशन भी पूछे ना, तो मैं उसको डिफाइन ही यूँ करूँगा कि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। और रिलेशनशिप्स यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस ही हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम 4.1 के पहले 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली चलता हूँ इसकी डेफिनेशन की तरफ। सो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक बातें करेंगे फंक्शन के बारे में, डिफाइन कैसे किया जा सकता है फंक्शन की, डोमेन और रेंज पर थोड़ी सी बात करेंगे। और इसी तरीके से ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। ऑपरेशन जब भी मैं नाम लूँ ना, तो आपके जहन में आना चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार बुनियादी ऑपरेशन हैं। ठीक है, तो हम वो सीखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है फंक्शंस के अंदर, जिसे हम कंपोजिशन कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये कुछ कुल मिलाकर 4-5 टॉपिक्स हैं जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ओके, अभी सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की मेरे ख्याल में दो अप्रोचेज हैं, दो तरीके हैं इसको अंडरस्टैंड करने के। मैं आपको दोनों ही जल्दी से बता देता हूँ। अभी आपने इसको रीड नहीं करना। फंक्शन का मतलब है मशीन, ये आपने याद रखना। रफ लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं, आसान अल्फाज में। बाद में हम प्रॉपर नोटेशंस की तरफ भी आएंगे। जब भी आपने लफ्ज़ फंक्शन सुनना है ना, तो आपके जहन में आना चाहिए मशीन। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये मशीन क्यों। लेकिन जब भी हमारे माइंड में लफ्ज़ मशीन आता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसको हम कुछ इनपुट देते हैं, राइट, कुछ भी इनपुट हो सकता है, वो उस पर कुछ वर्क करती है, प्रोसेस करती है उस इनपुट को, और हमें रिजल्ट में कोई आउटपुट दे। मैथमेटिक्स में फंक्शंस का भी यही काम। ठीक है, फंक्शन दरअसल मशीन की तरह काम करते हैं। हम इसको इनपुट देंगे कि उस पर कुछ काम करेगी और हमें आउटपुट देगी। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट फंक्शंस। ठीक है, ये है इसको समझने की फर्स्ट अप्रोच। दूसरी अप्रोच मैं बहुत आपको प्रिसाइजली बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। इस पर कुछ और भी हैं चीज़ें, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरी अप्रोच फंक्शन को समझने की ये है कि इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। अब आपको सेट्स का तो पता है मैथ में, ऐसे ही है ना। सेट आपके आप जानते हैं, सेट के बारे में कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो फर्ज करें दो सेट्स हैं आपके पास, एक एक्स है और दूसरा वाई है। जारी बात है, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स भी होंगे। अगर आप इन दोनों सेट्स के दरमियान एक रिलेशन डिफाइन कर दें, एक रिलेशन डिफाइन कर दें, ऐसा रिलेशन कि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे के यूनिक एलिमेंट से मिले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट से मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। अभी आ जाए जरा इसकी डेफिनेशन पे, इसको इकट्ठे रीड करते हैं। उसने भी वो दो सेट्स एक्स और वाई लिए हुए हैं, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी होने चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो अंदर। फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रूल, मैं आपको बता चुका हूँ, रिलेशन कह लें, that assigns each element of x exactly one element in set y। वही चीज़ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। ठीक है, और हम इसको आमतौर पर यूं लिखा करेंगे, इसको बोलते कैसे हैं? f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ये बात लिख लें, नोट करें। इस चीज़ को कैसे बोलना है? f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा वापस आते हैं। ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ना कि हर एलिमेंट x का y के सिंगल एलिमेंट से मिलना चाहिए, इसको समझते हैं मज़ीद। फर्ज करें ये एक सेट x है, और मैं एक सेट इसके साथ ले लेता हूँ y। ये लीजिए बेटा, ये सेट है y। ठीक है, नाम भी दे देते हैं हम इनको, दिस इज x और दिस इज y। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ अपनी मर्जी से, तो रैंडमली, मिसाल के तौर पर 1 2
एक मिनट, 1 2 3 4, ये मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। और सेट वाई में भी मैं इसी तरीके से चंद एक एलिमेंट्स ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लेता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, चलिए 5 ले लेता हूँ। अभी मैं अपनी मर्जी से इनके दरमियान एक ताल्लुक कायम कर रहा हूँ, एक रिलेशन बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ 1 बी से मिल रहा है, 1 का जो रिलेशन है वो बी के साथ है, इस बात का ये मतलब है, ठीक है। 2 का मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया डी के साथ, 3 का ए के साथ। तो ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, कुछ एलिमेंट्स को मिला दिया। अभी ज़रा सोचें इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन सेट वाई, क्या इस डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए क्या ये फंक्शन बन रहा है? रिलेशन तो है भाई, रिलेशन तो सिंपली है। तो एक एलिमेंट भी अगर दूसरे से मिल जाए ना एक सेट का, तो वो रिलेशन बन जाता है, ठीक है। अभी हमें बताना है क्या ये फंक्शन है? नहीं बेटा, ये फंक्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसने कहा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ एक्स सेट, बट हमारे पास तो ईच नहीं मिल रहा, 4 नहीं मिल रहा अभी किसी से, ठीक है। तो हमें 4 को भी मिलाना पड़ेगा। तो चले मैं 4 को मिला देता हूँ ई से। क्या अब ये फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स वाई के एक एलिमेंट से मिल रहे हैं। अभी आपको मैं ये भी बता दूं कि 2 का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 को एट अ टाइम सी से भी मिला दूं, तो अब फंक्शन नहीं है, क्योंकि 4 का एक वक्त में 2 ताल्लुक बन गए, एक वक्त में 2 ताल्लुक, 2 रिलेशन बन गए। 4 ई से भी मिल रहा है, सी से भी मिल रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक हो गया। ऐसी सूरत हाल में हम इसको रिलेशन तो कहेंगे, बट ये फंक्शन नहीं होता। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको और बता दूं। मिसाल के तौर पर मैं, चलें ये फंक्शन एक डिफाइन कर देता हूँ। एक्स सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, एक्स सेट में खाली नहीं रहना चाहिए, वाई में रह सकता है, वाई में रह सकता है। एक और बात बता दूँ, मैं 4 को मिला देता हूँ डी से, अभी भी ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स वाई के सिंगल एलिमेंट्स में, ऑल दो आपको यहाँ पे 2 एरो नजर आ रहे हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। वाई के जो एलिमेंट्स हैं उन पे पीछे से 2 एरो आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 का रिलेशन डी के साथ और 4 का डी के साथ है, डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो लिहाजा ये भी फंक्शन होता है। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था फंक्शंस का। इसके अलावा कुछ फंक्शन से मिलती जुलती जो कुछ नोटेशन हैं वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। पहला सेट है ना, इसको कहते हैं डोमेन। ये लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज डोमेन सेट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो दूसरा सेट होगा ना पूरे का पूरा, इसे कहते हैं कोड में। क्या कहते हैं? कोड में। और दूसरे सेट के वो एलिमेंट्स जो पहले वाले के साथ मिल रहे हैं, लाजमी तो नहीं ना सारे मिले, वो जो मिल रहे हैं उससे हम रेंज बोलते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ई नहीं मिल रहा, देख सकते हैं ई पे कोई एरो नहीं है, तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ना उनका मैं सेट बना देता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चारों क्योंकि मिल रहे हैं ना एक्स के एलिमेंट के साथ, तो इसे हम बोलेंगे दिस इज रेंज सेट। कोड मेन और रेंज के दरमियान फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कोड मेन होता है पूरे का पूरा दूसरा सेट, और रेंज होता है जो एलिमेंट मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर ई नहीं मिल रहा, तो इसलिए ई कोड मेन का पार्ट है बट रेंज का पार्ट नहीं है। अगर तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात। इसी तरीके से कुछ मज़ीद यहाँ पर आप देखेंगे, उसने भी एक एग्जांपल ली हुई है। एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी आप रीड कर सकते हैं। ओके, एक आधी चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्स के एलिमेंट को हम कहते हैं प्री इमेज। प्री इमेजेस, एलिमेंट की बात हो रही है, सेट की बात नहीं हो रही। प्री इमेजेस, इमेज का मतलब क्या होता है? साया, रफली कह सकते हैं। और ये जो वाई के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स, अगेन एलिमेंट्स नॉट सेट, इसे हम बोलते हैं इमेज। तो मैं बोलूँगा कैसे? मैं कहूँगा 3 का इमेज ए है और ए का प्री इमेज 3 है। 1 का इमेज बी है और बी का प्री इमेज 1 है। 2 का इमेज डी है और डी का प्री इमेज 2 है। सी का प्री इमेज 4 है और 4 का इमेज सी है, यूँ बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था फंक्शन का। ओके, अभी आ जाए आगे। ज़रा प्रॉपरली अब इसको फॉर्मली स्टडी करते हैं। ये नोटेशन आप देखेंगे हर जगह, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
y और x यहाँ पर हैं दो वेरिएबल्स लिखने, बल्कि मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ y एंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आप इन्हीं नोटेशंस को देखेंगे, हम y को भी यूज़ कर सकते हैं और एफ ऑफ एक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो y है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बल्कि मैं लिख नहीं रहा, उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी, y डिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेंट और x जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये क्यों है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था ना कि फंक्शन को आप मशीन की तरह देख सकते हैं, तो चलो मैं एक मशीन बना देता हूँ यहाँ पे। x से बेटा ये एक मशीन है और मैं ना फंक्शन डिफाइन भी कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मशीन है 2x+1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 लेट्स से। ठीक है, अभी अगर बेसिकली यहाँ पर जो x है ना इसको आप इनपुट भी कह सकते हैं, x जो है वो मशीन का इनपुट है और y आउटपुट है। अब मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इसलिए कहा क्योंकि y एक्चुअली में x पे डिपेंड कर रहा है। ये y क्या है, लेकिन आउटपुट हमेशा इनपुट पे डिपेंड करती है, जो इनपुट डालेंगे उसके मुताबिक आउटपुट आएगी। इस वजह से y इज डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट है, इसका ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शंस। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ मशीन की तरह देख सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसमें 1 इनपुट करता हूँ, 1 इंसर्ट करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगी, x की जगह पे 1 रखना है आपने, 2 मल्टीप्लाई बाई 1+1, इसको सॉल्व करने 2 1 2 होता है, +1 करेंगे 3। सुने बेटा, इसमें मैंने 1 इनपुट किया, 3 आउटपुट आ गया। अभी आप खुद से ज़रा वीडियो पॉज करें और इसमें -1 इनपुट करें और 0 इनपुट करें और चेक करें क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, -1 से और 0 से। तो करना आपने खुद है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। -1 x की जगह पे रखेंगे तो आंसर आएगा -1, -1। तो 0 रखेंगे तो +1। ठीक है, सो नहीं बेटा, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था फंक्शंस के बारे में। ओके, सो अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 में एक फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3x+1। इसी चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह पर मैं y भी लगा सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ओके, हमें एवेल्यूएट करना है इस फंक्शन को 0 पे, फिर -2 पे, फिर a पर और फिर x+1 पे। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर x पे एवेल्यूएट हो रहा है ना फंक्शन, आपका x पे डिपेंड कर रहा है, तो आपने x की जगह पे 0 लगा देना है। ये देख सकते हैं पहले पार्ट में 0², फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 0 और +1, सॉल्व करेंगे आंसर 1 आ जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। -2 पे करना है तो x की जगह पे -2 लगाया, -2 का स्केयर +3 टाइम्स -2 +1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर -1 आ, और x की जगह पे a लगाएंगे तो ये बन जाएगा a² + 3a+। फिर x की जगह पे x+1, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, x की जगह पे x+1 लगाना है, तो ये x का स्केयर है तो ये बन जाएगा x+1 का होल स्केयर। फिर x की जगह पे x+1 लगाएंगे तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई x+1, और बाकी आपने इसको सॉल्व कर लेना, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, आगे आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इसमें हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम कर, वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन और रेंज को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। डोमेन होती है सेट ऑफ इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ये आपके पास डोमेन का सेट होता है। डोमेन दरअसल सेट होती है, रेंज भी सेट होती है। ओके, रेंज होती है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, इनपुट्स और आउटपुट्स, आउटपुट्स, आउटपुट्स। एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम फाइंड कैसे करेंगे। मैं एक बार लिख लूँ पॉसिबल आउटपुट्स। डोमेन फाइंड करना कंपैरेटिवली आसान है, तो चूँकि ये सिंपल सी एग्जांपल है तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। डोमेन का मतलब ये है कि कौन कौन से नंबर इसमें पुट किए जा सकते हैं कि कोई वैलिड आंसर आए आपके पास। तो चूँकि ये फंक्शन है x+1 का स्केयर, इसमें मैं x की जगह पर कुछ भी नंबर ले सकता हूँ।
पॉजिटिव भी लिए जा सकते हैं, नेगेटिव भी, और इवन ज़ीरो भी, बटे में भी ले सकते हैं, सब नंबर्स ले सकते हैं। आपका शायद सवाल हो कि कौन सी सूरत हाल में हम नंबर नहीं ले सकते, तो एक सिंपल सी मिसाल है 1/x। अगर मैं ये फंक्शन लेता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर x की जगह पे ज़ीरो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो वो बन जाएगा 1/0, और आपको पता है अगर बटे में ज़ीरो आ जाए, ओवर में ज़ीरो आ जाए, तो ये चीज़ अनडिफाइंड बन जाए। इसको लिखने के लिए हम ये लिख रहे हैं इन शॉर्ट, ये चीज़ डिफाइन नहीं है। तो बहरहाल डिटेल में जाए बगैर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि ये इस फंक्शन की डोमेन तमाम रियल नंबर्स होगी। आप कोई भी रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। और रेंज की बात की जाए, क्योंकि ऊपर स्केयर आ गया ना, स्केयर जो आपके हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, ऐसे ही है ना। अगर आप -2 का स्केयर लेते हैं तो ये +4 होगा, इवन पावर है। तो लिहाजा रेंज फाइंड करना भी यहाँ पर बहरहाल आसान काम है। नेगेटिव नंबर रेंज में नहीं आ सकता, तो आप उसने लिखा हुआ है रेंज इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव और ज़ीरो भी आ सकता है, क्योंकि ज़ीरो इटसेल्फ ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, इसलिए उसने वर्ड यूज किया नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस थी, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन इतना ही काफ़ी है जितना हमने कर लिया। अभी आगे आ जाए, ऑपरेशन और फंक्शंस इंतहाई आसान काम है। जैसे दो नंबर्स को जमा करते हैं ना, 2 जमा 3 5, वैसे ही आप दो डिफरेंट फंक्शंस को भी जमा तफरीक ज़रूर तकसीम कर सकते हैं। एडिशन है, आपने जो भी उनके फंक्शन होंगे उनको जमा करते हैं, वेरी सिंपल। मिसाल ली हुई है 2x+3 और दूसरा है x² + x+1, जमा करेंगे ना, f(x) + g(x). ये देखें, ये f(x) है और ये g(x) है। जो मिलती जुलती टर्म्स है ना, उनको आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना। मिसाल के तौर पर मैं 2x को ऐड कर सकता हूँ x में, 2 + 1 3 बन जाए, और कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट में ऐड करूँगा, 3 + 1 4। क्योंकि एक्स स्केल वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, तो वो वैसे ही आ जाएगी। बस ख्याल इसी चीज़ का करना है, बाकी आसान था। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में f(x) - g(x), बस इसमें जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर उसने फंक्शन लिए हुए हैं 5x+2 एंड x²-3। तो f में से जब हम g माइनस करेंगे तो देखिए -x² + 3, ये साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आपने देख लेना मिलती जुलती टर्म्स को जमा या तफरीक कर लो। x² वाली और कोई टर्म नहीं है, वैसे ही आ गया। 5x, खाली x वाली भी और कोई टर्म नहीं है, एज इट इज आ गया। यहाँ पे 2 और 3 ऐड हो जाएंगे, वो 5 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी सेम ही है, f(x) × g(x). हाँ, इसमें ये है कि आपने हर टर्म को दूसरी से मल्टीप्लाई करवाना है। x को पहले 2x से करवाएंगे, फिर x को -3 से करवाएंगे, फिर 1 को 2x, और लास्ट पे 1 को नेगेटिव, यानी इनकी दोनों टर्म को इसकी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना, टोटल 4 बन जाएंगी। उसके बाद फिर आपने देख लेना जमा तफरीक जो चीज़ें हो रही हैं वो करके सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करें x² वाली टर्म और कोई नहीं है, तो वैसे ही आ जाएगा 2x - 3x -x, ये देख सकते हैं, और -3 भी ऐसे आ गया, ठीक है। एंड देन डिवीजन ऑफ फंक्शन है, इसमें भी वैसे ही काम है। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि कोई फॉर्मूला वगैरह लग के कोई चीज़ें सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही। साल के तौर पर यहाँ पर फंक्शन है x² -4 और x+2, x² -4 ओवर x+2। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या x² -4 को मैं लिख सकता हूँ x² -2 का स्केयर? अभी आपने फॉर्मूला सीख रखा होगा a² - b² वाला, a - b a + b। इसको बेसिकली हम लिखेंगे x -2 x+2 बेटा, ये आप देख भी सकते हैं x+2 x-2। फिर देखें x+2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा x-2। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो फंक्शंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, इसमें हम बात करेंगे कंपोजिशन की। ये भी इंतहाई आसान टॉपिक है। कंपोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, दो फंक्शंस को कंपोज करना, उनको कंबाइन करना, मिलाना आपस में। दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को हम कर सकते हैं, लेकिन हम दो वाला ही सीखेंगे। इसके लिए हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं, इसे नोट बोल देते हैं रफली। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये देखें था f(x) फंक्शन है और g(x) है,
इसको कहेंगे एफ नोट जी ऑफ एक्स, इसे बोलेंगे जी नोट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, बस इसमें होता ये है कि आपने अपने फंक्शन एफ को जी पर वैल्यूएट करना है और यहाँ पर जी को एफ पे वैल्यूएट करना है। मिसाल के तौर पर इसको एक्सरसाइज में भी डिटेल में देखेंगे, अभी भी देख लेते हैं। दो फंक्शंस गिवन है 2x+3 और एक्स के। पहले हमें एफ नोट जी लेना। एफ नोट जी की डेफिनेशन है ये वाली, शायद ऊपर गिवन भी हो। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं जी नॉट एफ की डेफिनेशन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको बोलना कैसे, मैं लिख देता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। राइट साइड की बात हो रही है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यूँ बोलना है आपने, इनटू वगैरह का वर्ड नहीं यूज़ करना, ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरीके से इसको कहेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी इसमें जो जी है ना, जी ये इनर फंक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे, इनर फंक्शन। सबसे पहले आपने जो इनर फंक्शन है ना उसकी वैल्यू लगा दी है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्केयर है, तो क्या किया, इसकी जगह पे एक्स स्केयर लगा दिया, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स स्केयर। अभी आपने अपने गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पर एक्स स्केयर लगा देना, तो ये देखें ये एक्स है ना, इसकी जगह पे एक्स स्केयर लगाया तो ये बन गया 2x² + 3। तो ये कंपोजिशन है। इसी तरीके से अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है तो उसका उसके लिए इनर फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू लगा दें। आप देख सकते हैं दिस इज क्या वैल्यू है, 2x+3। और अभी जी फंक्शन आउटर फंक्शन है, तो जी में एक्स की जगह पे 2x+3 लगा दें, तो ये बन जाएगा 2x+3 का होल स्क्वायर। बाकी फॉर्मूला लगाएंगे, ओपन कर देंगे तो आंसर आ। ठीक है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट था। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दो फंक्शंस गिवन है और हमें सम मालूम करना है और डिफरेंस मालूम करना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज, बल्कि पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। एफ फंक्शन गिवन है 2x+5 एंड जी फंक्शन है 3x-2। नाम दे सकते हैं एफ जी एच, कुछ भी नाम दे दीजिए। ठीक है, जी फंक्शन का नाम है बेसिकली, सो इट इज़ 3x-2। ठीक है, पहले पार्ट में हमें एवेल्यूएट करना है सम इन दोनों फंक्शंस का, तो आप लिख सकते हैं एफ प्लस जी ऑफ एक्स। पहले आपने ना यूँ लिखना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी एक्स दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। ये डेफिनेशन है, ज़रा प्रॉपर तरीके से यूज़ कर लेना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। नहीं बेटा, अभी हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये बनेगा, मतलब दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+5 और जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, हाँ पे गया 3x-2, सॉरी 3x-2। ठीक हो गया, ओके। अभी आप देख सकते हैं 2x और 3x को कंबाइन किया जा सकता है ना, दोनों एक्स एक्स वाली टर्म्स हैं, 2+3 5 होता है, 5x आ जाएगा और साथ में 5-2 कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको जब माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ले बेटा, दिस इज द सम ऑफ गिवन फंक्शंस। मैं इसी के साथ ही यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी कर लेते हैं। सो एक मिनट ज़रा यहीं पे मैं लिख देता हूँ सेकंड पार्ट। इसमें हमें जब भी आपने क्वेश्चन करना है ना इस तरीके से, तो जो भी फंक्शंस गिवन होंगे एक मरतबा उनको लिख लेना है लाजमी। ये आप देख सकते हैं दिस इज फंक्शन, और इस मरतबा हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो डेफिनेशन यूज़ करेंगे एफ माइनस जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सो वंस अगेन वैल्यूज पुट करेंगे फंक्शंस की, 2x+5 माइनस, दरम्यान में है माइनस साइन, और फिर दूसरा फंक्शन है 3x-2, 3x-2। ठीक है, अभी जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है ना तो बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये रूल है। ये बन जाएगा माइनस का 3x, सॉरी 5x नहीं है, खाली 5 है, -3x और ये प्लस का 2। ठीक है, अभी आपने यहाँ से जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लेना है, उनको आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है।
तो 2x माइनस 3x क्या बनेगा, नेगेटिव x, ठीक है ना। 2 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस x बन जाएगा, और 5 + 2 = 7। ले बेटा, दिस इज द आंसर। ये है f ऑफ x माइनस g ऑफ x। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली दो फंक्शंस गिवन है, f of x plus 2, f of x is equal to x plus 2 and g of x is equal to 2x plus 4। सो इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है। 4 पार्ट्स हैं इसके। स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सो वंस अगेन सबसे पहले हम दोनों फंक्शंस को एक मरतबा लिख लेते हैं। f of x is equal to x plus 2 and other function g of x is equal to 2x plus 4, 2x plus 4। पहले पार्ट में f of x को g of x से मल्टीप्लाई करवाना है, f of x मल्टीप्लाई बाय g of x। ओके, f of x डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जैसे आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था, बल्कि हम वैसे ही करते हैं, f मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x, और उसके बाद आपने लिखना है f of x मल्टीप्लाई बाय g of x। ये ज़रा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यूज लगा दें, f of x बराबर है x plus 2 के, और g of x इज इक्वल टू 2x प्लस। अभी दोनों टर्म्स को, पहली वाली जो ब्रैकेट है ना, इन दोनों टर्म्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप x से शुरू कर सकते हैं, x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या बनता है, 2x स्क्वायर आ जाएगा। पावर 1 है ना, तो ऐड हो जाएंगी, 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को 4 से करवाया, ये 4x बन गया। फिर इस 2 पे आ जाए, 2 को 2 से करवाएंगे, ये भी 4x आ जाएगा, 2 2 4, और फिर 2 4 8, 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8। और फाइनली आप यहाँ से जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, वैसे ही आ जाएगी ये, 4 + 4 इज इक्वल टू 8x, एंड फाइनल 8 भी ऐसे ही आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। ये था पहला पार्ट। सो सेकंड वाले में भी हमें कुछ मिलता जुलता ही काम करना है। इस मरतबा g मल्टीप्लाई बाई एफ है, पहले f मल्टीप्लाई g था, अब क्या है, g मल्टीप्लाई बाई एफ आ रहा है। ओके, सो वंस अगेन डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, g मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ x। दिस इज द डेफिनेशन। दोबारा देख लेते हैं, g ऑफ x और f ऑफ x, बिल्कुल ठीक है। इस मरतबा g को पहले रखना है, f को बाद में रखना है, तो ये बनेगा 2x प्लस 4 एंड सेकेंड फंक्शन इज x प्लस 2। और वंस अगेन आपने पहली ब्रैकेट की दोनों नंबर्स को, दोनों एंट्रीज को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई बाई x, ये बन गया 2x स्क्वायर। फिर 2x को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 4x। फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया, दिस इज अगेन 4x। और लास्ट पे 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। एंड अगला स्टेप क्या है, जो कॉमन टर्म्स है ना, जो मतलब मिलती जुलती टर्म्स हैं, उनको आपने इकट्ठा कर लेना है, कंबाइन कर लेना। मिसाल के तौर पर 4 + 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है, प्लस 8। नोटिस कीजिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो फंक्शंस, जब आप फंक्शन में डील कर रहे हो ना, तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का पता है ना, हमने लास्ट पढ़ा था चैप्टर में मेट्रिसेस वाले में, वहाँ पे बताया था कि मेट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होते मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यानी दोनों, ये प्रॉपर्टी है ना, ए बी इक्वल टू बी ए बी कुछ भी हो सकते हैं, आपको बताया था। तो मेट्रिसेस में इक्वल नहीं होते, फंक्शन अगर होंगे तो वो इक्वल होगा, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट में हमें करना है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो एक मिनट जरा, एफ ऑफ एक्स वंस अगेन आपने एक मरतबा फंक्शंस लिख लेने हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। सो एक मरतबा फिर मैं यहीं पे डेफिनेशन अप्लाई करूंगा, f ओवर g ऑफ x is equal to f of x over g of x. Now beta, this is the definition, f of x divided by g of x. So f of x बराबर है x plus 2 के,
और जी ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 4 के। इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल है तो, लाजमी भी नहीं है हर मरतबा पॉसिबल हो। बट अगर आप नोटिस करें ना तो जो बटे में टर्म आ रही है, जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है, उसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा x। 4 से अगर 2 बाहर निकाल लें तो बाकी यहाँ पर भी 2 बचेगा। ऊपर ऑलरेडी x+2 था, तो ये x+2 और x+2 कैंसिल हो जाएंगे, आप इनको काट सकते हैं। ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। सो ले बेटा, दिस इज द आंसर 1/2। ठीक है, दैट्स द आंसर। ये है f/g। एंड इसी तरीके से फाइनली इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। सॉरी, फंक्शंस जो है ना, मैं एक मरतबा फिर से लिख लेता हूँ दोनों फंक्शन। और इस मरतबा हमें एवेल्यूएट करना है g/f, दिस वन लास्ट पार्ट। एवेल्यूएट हमें करना है g/f। तो प्रॉपर तरीके से हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। g/f ऑफ x इज इक्वल टू g/f(f)(x)। और फिर इसी तरीके से इन दोनों की वैल्यूज लगाएंगे। g(x) बराबर है 2x प्लस 4 के, एंड f(x) इज x प्लस 2। तो बेटा अभी हम नोटिस कीजिए, सेम काम करना है जो हमने पिछले पार्ट में किया था। फिर से आप ऊपर वाले से मतलब इस मरतबा न्यूमिनेटर में चूँकि 2x प्लस 4 है, तो वहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, बाकी बचेगा x प्लस 2, और नीचे ऑलरेडी x प्लस 2 है, तो x+2 कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, बाकी बचेगा 2। सो दिस इज g/f, g(x) डिवाइडेड बाय f(x)। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें फंक्शन कंपोजिशन मालूम करना है। 4 पार्ट्स हैं इसके, और आगे फर्दर भी फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट वाले को देख लेते हैं पहले। फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और जो दूसरा फंक्शन है दैट इज x3। 4 काम करने हमें इन दो फंक्शंस के लिए। पहले f0g करेंगे, फिर g0f, फिर f0f, यानी f का कंपोजिशन अपने आप के साथ, और फिर g का अपने आप के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद f0g। f0g ऑफ x, सबसे पहले डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन होगा ये इनर फंक्शन कहलाता है, बाहर वाला आउटर। पहले इनर की वैल्यू लगा दें, इनर की वैल्यू है x3। f(x) इज इक्वल टू, ओ सॉरी एक मिनट, g(x) की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दें विच इज x3। अभी हमें f(x3) वैल्यूएट करना है। देखें ना, f(x) तो गिवन है, x पर आपको आउटपुट मौजूद है, x3 पे करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे x3 लगा दें राइट साइड पे। तो एक जगह x आ रहा है बस, ये देखें 2 के साथ, तो ये x की जगह पर मैं x3 लगा दूंगा, तो ये बनेगा 2x3 प्लस 3। दैट इज द आंसर, सिंपल। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पे ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी चलते हैं सेकंड बी पार्ट की तरफ, जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है g0f। पहले g और बाद में f, यानी इसमें जो आपका इनर फंक्शन है वो f बन जाएगा आपकी मरतबा, एंड आउटर फंक्शन इज g। ठीक है, f(x) किसके बराबर है, 2x प्लस 3। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 2x प्लस 3, और अभी g(x) में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 2x प्लस 3 लगा देना। इसमें बस x³ ही आ रहा है ना, x की पावर 3 है, तो बस इसकी जगह पे आपने x की जगह पे 2x प्लस 3 लिख देना। क्या बनेगा बोला वो, 2x प्लस 3 का क्यूब आ जाएगा सिंपली। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बाज़, लेकिन अगर आपको समझ आ जाती है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। दैट इज़ द आंसर। हाँ, मजीद अगर आप चाहते हैं तो फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फार्मूला है a³ प्लस 3a² b। ठीक है, इसी तरीके से फिर आएगा, एक सॉरी, नेक्स्ट टर्म आती है इसकी एक्सपेंशन में 3ab²
प्लस बी क्यूब, और ए से मुराद है पहली वाली टर्म जो भी आ रही है, हमारे पास 2x है, और बी से मुराद है दूसरी विच इज़ 3। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले वाला, फिर 2x का स्केयर, और ये b एज इट इज़, b से मुराद है 3 एज इट इज़, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 3 फॉर्मूले वाला, अब a एज इट इज़ यानी 2x, और b का स्केयर यानी 3 का स्केयर, और फिर b का क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। और अभी आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2x का क्यूब से मुराद है 2 का भी क्यूब लेना है और x का भी क्यूब लेना है। 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आ जाएगा 8x क्यूब। यहाँ से 2 का भी स्केयर और x का भी स्केयर, 2 का स्केयर होता है 4, 4 को इस 3 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इससे भी करवाएंगे, 4 3 12, 12 3 36, तो ये बनेगा 36x स्केयर, ठीक है। और इसी तरीके से फिर 3 मल्टीप्लाई 2 6, और 3 का स्केयर होता है 9, 3 ज़रब 3 9, तो 9 6 कितना बनता है 54, 54x। और इसी तरीके से फिर बाद में 3 का क्यूब, मतलब 3 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करवाएं, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 27 आ जाएगा। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर, ये है जी नॉट एफ ऑफ एक्स। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है यानी सी पार्ट है, उसमें हमें एफ नोट एफ करना है। एफ नोट एफ, एफ की कंपोजिशन, एफ का कंपोजिशन अपने आप के साथ, एफ नोट एफ ऑफ एक्स। तो पहले ओपन करेंगे, इस मरतबा एफ ही इनर फंक्शन है और एफ ही आउटर फंक्शन है, और आपको पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3। एक मिनट सर, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 2x प्लस 3 के, और अभी आपने इसी फंक्शन में x की जगह पर 2x प्लस 3 लगाना है, यानी आपको पता है ना एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 2x प्लस 3 के। यहाँ पर जो x नजर आ रहा है ना, इसको आपने रिप्लेस कर देना है 2x प्लस 3 से। तो ये देखें जरा क्या बनता है, 2x की जगह पर आ गया 2x प्लस 3, और फिर लास्ट वाला प्लस 3 वैसे ही आ गया, ठीक है। एंड अभी आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 4x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 6 आता है, एंड देन प्लस 3, ठीक है, प्लस 3। और इसी तरीके से फिर फर्दर 6 जमा 3 कर लें, ये 9 आ जाता है, 4x प्लस 9। नहीं बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये था एफ नोट एफ, मैं यहीं पे जी नोट जी भी कर देता हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल। सो जी नॉट जी ऑफ एक्स, सबसे पहले डेफिनेशन को यूज करते हुए इसको ओपन करेंगे, ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स की वैल्यू होती है एक्स क्यूब, उसकी जगह पे लगा दिया एक्स क्यूब, और अभी जी फंक्शन ही एक्स क्यूब है, तो एक्स की जगह पे जब आप एक्स क्यूब लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब का क्यूब, यानी देखें ना, जी फंक्शन में हमने एक्स की जगह पे एक्स क्यूब लगाना है। जब हम इस वाले एक्स को ख़त्म करके इसकी जगह एक्स क्यूब लगाएंगे तो ऊपर वाला 3 तो रहेगा ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना आपने, वो साथ ही रहेगा। इसलिए ये बनेगा एक्स क्यूब का क्यूब, इसे कहते हैं पावर ऑफ पावर, पावर की पावर। तो इसको ओपन करने के लिए बस इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये एक्स की पावर 9 बन, एक्स की पावर 9 आ जाएगा। नहीं बेटा, ये था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट की तरफ। सेम काम करना है हमें फिर से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x, बटे में आ गया इस मरतबा, और उसने साथ में लिखा हुआ है कि एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। वजह बहुत आसान है, सिंपल है, एक्स की जगह पे ज़ीरो लगाएंगे तो ये 2/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइन ही नहीं होता। खैर, दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमें एवेल्यूएट करना है, आप अगर ऊपर नोटिस करें ना, एफ नोट जी, फिर जी नोट एफ, फिर एफ नोट एफ, फिर जी नोट जी। तो लेट्स स्टार्ट विद एफ नोट जी, एफ नोट जी ऑफ एक्स। ये बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन अप्लाई करके इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी इनर फंक्शन है, एफ आउटर है, उसकी वैल्यू लगा दें आउटर की, और अभी आउटर फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे ये चीज़ लगा देनी है, ये वैल्यू लगा देनी है। तो इसमें एक ही जगह पे एक्स आ रहा है 2/x,
तो x की जगह पर मैं ये सारा लगा दूंगा, ये सारा, ये बन जाएगा 2x² - 1 और ऊपर 2। दैट इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, 2 लाइंस में हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए, विच इज g0 f(x). इसको ओपन करके लिखेंगे, ये बनेगा g(f)(x) और इस मरतबा f इनर फंक्शन है। f की वैल्यू लगा दें, f की वैल्यू है 2/x, आप देख सकते हैं दिस इज 2/x, तो ये बन जाएगा 2/x। अभी g फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे ये नंबर पुट कर देना है, मतलब ये आपने पुट कर देना है एक्सप्रेशन। तो g में आ रहा है 2x के, तो इस x की जगह पर हम क्या लगाएंगे, इस x की जगह पर इसकी वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा, फंक्शन क्या है g 2x² - 1, तो ये आ जाएगा 2x की जगह पर ये सारा कुछ 2/x² -1। ठीक है, और अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 का स्केयर अलग आ जाएगा, नीचे x का स्केयर अलग आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 × 4/x², और फिर फाइनली इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाइए, ये बराबर आ जाएगा 8/x² -1। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप एक और स्टेप करना चाह रहे हैं तो आप बटे से एलसीएम ले लीजिए, नीचे से x के एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बनेगा 8 - x²। ठीक है ना, 1 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आंसर ठीक है, तो आपकी मर्जी। नहीं बेटा, ये था g0 f। अभी चलते हैं f0 f की तरफ। फंक्शन f का कंपोजिशन अपने आप के साथ, फंक्शन f का अपने आप के साथ कंपोजिशन, तो ये है f(f)(x). अभी किसके बराबर है f? 2/x के, आप देख सकते हैं 2/x के। ठीक है, तो इनर फंक्शन भी यही है, आउटर भी यही है, 2/x आ जाएगा। अभी इसी फंक्शन में x की जगह पर आपने 2/x लगाना है, तो ये क्या बनेगा भला, 2, और नीचे x आ रहा था उसकी जगह पे ये सारा पुट कर दो, 2/x। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप एक तो ये 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, और ये जो x है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सिंपल x। दैट्स इट, 2 2 से कैंसिल और ये x ऊपर आ जाएगा। ले बेटा, दिस इज f0 f। इसी तरीके से देन g0g of x, दिस इज इक्वल टू g of x। तो g(x) किसके बराबर है, मेरे ख्याल में 2x²-1, ये देख सकते हैं, इट इज 2x²-1। तो इसकी जगह पर हम लगा देंगे 2x²-1। अभी इसको अपने आप के अंदर ही पुट करना है जहाँ पे x आ रहा है, थोड़ा सा है टेक्निकल वैसे ये, तो x की जगह पर ये सारा लगा देंगे, तो ये बनेगा 2 × 2x²-1 का होल स्केयर माइनस। ठीक है ना, आप इसको x समझ लें सारे को, एक मिनट, इसको आप x समझ लें, इसकी जगह पर मैंने ये इनर फंक्शन लगा दिया, और क्योंकि इट सेल्फ ही था, खुद ही था। खैर अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 2 स्केयर ओपन करेंगे ना, a² + b² - 2ab। तो अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो हम इसको बल्कि नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। हाँ, सो अभी इसको देख लेते हैं, तो पहले हमें फार्मूला ओपन करना है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज a - b का होल स्केयर बराबर होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, -2ab + b²। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी पहली टर्म का स्केयर लेंगे पहले हम, मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ, पहली टर्म का स्केयर -2 × 2x² × 1, और फिर प्लस b का स्केयर, b यहाँ पर है +1, तो ये 1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे फॉर्मूला हो जाता है कंप्लीट, और उसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे 1, ये पड़ा हुआ ना साथ -1। ठीक है, एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये बनेगा 2 एज इट इज, 2x का स्केयर बनेगा 4x⁴। 2 का स्केयर 4 होता है, x² का स्केयर करेंगे x⁴ आ जाएगा, फिर 2 × 2 इज 4x² + 1,
और लास्ट में फिर -1। और अभी आप इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये बन जाएगा 8x² -8x² +2 एंड -1। सारे तीनों टर्म्स को बेसिकली हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। एंड देन फाइनली सिंप्लीफाई करके लिख लें 8x⁴ -8x², 2 -1 होता है प्लस का 1। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर, ठीक है। एंड देन फाइनली इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। दिस इज बेसिकली थर्ड पार्ट। ओके, सो वंस अगेन आपको F0G, G0F, फिर उसके बाद F0F और G0G 4 वैल्यूएट करने हैं कंपोजिशंस। सबसे पहले एज यूजुअल हम फंक्शंस को लिख सकते हैं। इट्स 2x-1 और दूसरा फंक्शन है x+1/2, x+1 x+1 डिवाइडेड बाई। ओके, सबसे पहले F0G डेफिनेशन लगा के जब हम इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा f(g)(x). f इज आउटर फंक्शन, g इज इनर फंक्शन, और आपको पता है हमें इनर फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले x+1/2, ठीक है। g(x) की जगह पे बस उसका फंक्शन लगा दे विच इज x+1/2 माइनस, बल्कि कुछ भी नहीं करना। अब f में जहां जहां पे x आ रहा है, यहाँ पे तो एक जगह पे ही आ रहा है ना, इस x की जगह पर आपने ये लगा देना, सिर्फ इस x की जगह पे, इस x की जगह पे ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ओके, पहला वाला 2 ऐसे ही x की जगह पर आ गया x+1/2, और फिर इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे सिंपली। अभी ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आप इनको काट सकते हैं, बाकी बचेगा x+1 -1, और अभी 1 - 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? इट इज जस्ट इक्वल टू x। ले बेटा, ये है F0G(x), जब g इनर फंक्शन था और f इज आउटर फंक्शन। सेकेंड पार्ट में एवेल्यूएट करना है G0F, G0F(x), यानी इस मरतबा g आउटर फंक्शन है और f इनर फंक्शन है, ठीक है, G(f)(x). सो f(x) की वैल्यू लगा देंगे विच इज 2x-1, 2x-1। अभी अपने g फंक्शन को देखिए, उसकी x की जगह पर, ये देखें ना ये x है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2x-1 सिंपली, बाकी +1/2 वैसे ही आ जाएगा, बस x की जगह पे मुझे लगाना है 2x-1। तो ये बनेगा 2x-1 +1/2। तो देख सकते हैं +1 और -1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 होता है ना 1 - 1, तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x/2। एंड देन अभी 2 को 2 से कैंसिल करें, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? ये भी x आ गया। अच्छा, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि F0G बराबर नहीं आ रहा था, ये देखें जरा, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है, F0G आ रहा था 2/2x²-1, बट ये डिफरेंट आ रहा है G0F। तो इन जनरल ये डिफरेंट ही होते हैं, कुछ केसेस में इक्वल आ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया, आप देख रहे हैं दोनों x आ गए, F0G किया वो भी x है, और G0F किया वो भी x के बराबर आ रहा है, इक्वल हो सकते हैं, बट इन जनरल ये चीज़ ट्रू नहीं है। ओके, एंड देन एवेल्यूएट करते हैं F0F(x). सो बाय डेफिनेशन ये चीज़ बराबर होती है F(x), यानी f ही इनर फंक्शन है और f ही आउटर फंक्शन है। अभी f है क्या था? दिस वाज 2x-1, ठीक है, f(2x-1). तो अभी हम इसी 2x-1 में इस x की जगह पर लगा देंगे 2x-1, ठीक है ना। तो ये बनेगा 2 × 2x-1 -1, कुछ इस तरह से, बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 4x - 2 -1, -2 -1 होता है -3। सो ले बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर 4x - 3। ये है f का कंपोजिशन अपने आप के साथ।
एंड नाउ लेट्स evaluate g नॉट g of x, g का कंपोजिशन अपने आप के साथ. So once again, by definition, this would be equal to g of x, g of x. तो g of x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या थी? x प्लस 1/2. ठीक है, दिस इज x प्लस 1/2. ये बनेगा g of x प्लस 1/2. अभी इसी फंक्शन में x की जगह पर हमें लगाना है x प्लस 1/2. मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ. ये देखें ना, इसी फंक्शन में इस x की जगह पर मुझे पुट करना है x प्लस 1/2. तो ये फ्रैक्शन के अंदर एक और फ्रैक्शन बन जाएगा. खैर नो इशू, इसको देख लेते हैं हम. ये बनेगा x प्लस 1/2, फिर ये वाला +1/2. ठीक है, अभी देखें, मैं मैथमेटिक्स में इक्वालिटी के दोनों तरफ या फिर बटे में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना. तो मैं काम करने लगा हूँ, इसी चीज़ को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ. इसको करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं पर ये तरीका लगा रहा हूँ. एक 2 ऊपर लगा दिया, एक 2 नीचे लगा दिया. ठीक है ना. किया क्यों ऐसा? क्योंकि मैं ये वाला 2 ख़त्म करना चाह रहा हूँ. ये जो बटे में आ रहा है ना, ये मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ. तो जब इस 2 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस टर्म से, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. बाकी बचेगा x प्लस 1. तो फिर सारी बात है, इस 2 को 1 से भी तो मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा. डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4. एंड फाइनली लास्ट स्टेप में हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे. सो ले बेटा, दिस इज द आंसर, x प्लस 3/4. ये है g नॉट g ऑफ x, g का कंपोजिशन अपने आप के साथ. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए. अगेन ये भी कंपोजिशन से मुताल्लिक है, लेकिन इसमें हमें k की वैल्यू मालूम करनी है. और हमसे कहा यह गया है कि f नॉट g और g नॉट f दोनों बराबर. तो पहले हम फिर f नॉट g और g नॉट f एवेल्यूएट कर लेंगे. एज यूजुअल सबसे पहले दोनों फंक्शंस लिखेंगे. f of x is equal to 3x plus 2 and g of x is equal to 6x minus k. ले बेटा, ये दो फंक्शंस हैं, माइनस के. ठीक है, सबसे पहले f नॉट g वैल्यू कर लेते हैं. f नॉट g ऑफ x बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x. ठीक है, f ऑफ g. एक मिनट, इसका हम कलर चेंज करते हैं. ओके, सो g इज इनर फंक्शन, f इज आउटर फंक्शन. g की वैल्यू लगा दें 6x माइनस के. अभी f में जहां पर x आ रहा है, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे ये नंबर, आपने ये एक्सप्रेशन लगा दें. तो इसमें एक ही x आ रहा है 3 के साथ. तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6x माइनस के प्लस टू. ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, दिस वुड बी 18x माइनस 3 के प्लस 2. ले बेटा, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि टर्म्स मिलती जुलती कोई ऐसी नहीं है जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सके. नहीं बेटा, दिस इज एफ नॉट जी. इसी तरीके से अब हम एवेल्यूएट करेंगे जी नॉट एफ ऑफ एक्स. तो ये बराबर होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 2. क्योंकि इनर फंक्शन है ना, तो पहले इसकी वैल्यू लगा देंगे 3x प्लस 2. अभी अपने g फंक्शन में जहाँ x आ रहा है वहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो आप नोटिस कीजिए 6 के साथ x आ रहा है, तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई दिस 3x प्लस 2. ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 और साथ में माइनस के भी तो है ना, माइनस के. और इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. 6 को मल्टीप्लाई करवाइए अंदर, ये बनेगा 18x प्लस 12 माइनस के. नहीं बेटा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं. ठीक है, अभी आप नीचे लिख लीजिए, क्योंकि गिवन क्या है, एफ नोट जी और जी नोट एफ बराबर है. लिख सकते हैं गिवन दैट एफ नॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी नॉट एफ ऑफ एक्स.
इज इक्वल टू जी नॉट एफ ऑफ एक्स। तो दोनों को आपने बराबर रख लेना है। एफ नॉट जी बराबर है 18x-3 के प्लस 2 के। ये है आपके पास एफ नॉट जी, जबकि जी नॉट एफ है 18x+12 माइनस के। और इस इक्वेशन को अब हमने सोल्व कर लेना है और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी, के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो कुछ गिवन नहीं ना था, बिल्कुल ठीक है, और कुछ गिवन नहीं था। तो यहाँ से पहली चीज़ तो ये है कि आप सिंपली 18x और 18x कैंसिल कर सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना चाह रहे तो आप इसको एक तरफ ले जाएं। तो मैं इस तरह करूँगा, 3k को इधर ले आऊँगा फिलहाल, यहाँ से 3k को इधर और 18x को इधर ले आऊँगा। ये बनेगा 18x+2 माइनस का 18x। और यहाँ से 3k को उस तरफ ले जाएंगे, 3k यहाँ पे ऑलरेडी 12 था और माइनस k था। सही है, एक मिनट सर। ओके, सो अभी देखिए ज़रा सॉरी, 18x माइनस 18x कैंसिल हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे बचेगा 2 और राइट साइड पे 3k में से k माइनस करें, ये बनता है 2k+12। और अभी 12 को इधर ले आए, 2 में से माइनस हो जाएगा, 2 - 12 सॉरी 12 इक्वल टू 2k। 2 - 12 करें तो ये -10 बनता है। और फाइनली आप k की वैल्यू चाहिए ना हमें बेसिकली, एक मिनट। ओके, सो हमें k की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दूँगा। तो 10/2 होता है -5। नहीं बेटा, दिस इज द आंसर। ये है वो k वैल्यू जो आप पुट करेंगे तो हमारे कंपोजिशन जो है ना वो बराबर आ जाएगी। या आप सिंपली k को लेफ्ट पे लिख सकते हैं और इसको राइट पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। इसे देख लेते हैं। इस मरतबा भी हमने फंक्शन कंपोजिशन फाइंड करने हैं, बट किसी स्पेसिफिक पॉइंट। मिलते जुलते क्वेश्चन हैं ये भी ना। सो मिसाल के तौर पर फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं, बल्कि एक मरतबा फंक्शन लिख लें। एफ ऑफ एक्स इज 3x+2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। ओके, पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो इस मरतबा आपको पहले एवेल्यूएट करना है जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो ये जी आउटर फंक्शन है, एफ इनर फंक्शन है। तो हम पहले जी नोट एफ एवेल्यूएट करेंगे। जो इनर फंक्शन बाद में आता है, आउटर पहले आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। अभी हम पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करके फिर एक्स की जगह पर 4 लगाएंगे, ये आखिर में काम करना है आपने। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x+2। तरीकाकार वही है, सेम है। अभी इस 3x+2 को आपने जी में पुट करना है। जी में जहाँ पे एक्स आ रहा है ना, मिसाल के तौर पर ये एक्स है, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल 2 मल्टीप्लाई बाय 3x+2। और लास्ट पे इसके +3 भी आ रहा है, वो भी साथ, ठीक है। और फाइनली आप इसको मल्टीप्लाई करवाइए, ये बनेगा 6x+4+3। एंड फाइनली इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 6x+7। और ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी इज आउटर फंक्शन एंड एफ इज इनर फंक्शन। नहीं बेटा, इतना काम करने के बाद आपने x की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है जिस पे हमें इसे एवेल्यूएट करना है। सो x की वैल्यू है 4। तो आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। और दोनों पे, मतलब इक्वेशन के दोनों तरफ x की जगह पे 4 लगा देंगे। ये बनेगा g ऑफ f ऑफ 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4+7। 6×4 कितना होता है? 24। और 24 में 7 जमा करें, ये बनता है 31। सो दिस इज द आंसर, दैट इज 31। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड में हमें f ऑफ 3 करना है। f फंक्शन है और उसी के साथ कंपोजिशन है। सेकंड पार्ट,
सबसे पहले एज यूजुअल हम ये फंक्शन लिखेंगे। बिल्कुल जब भी आपने क्वेश्चन करना है, गिवन जो डाटा है वो ऑलरेडी मतलब आपने लाजमी लिखना है साथ में। सर तो ये है फंक्शंस दोनों, अगरचे हमें इसमें सिर्फ एफ की ज़रूरत है, लेकिन नो इशू। एफ नॉट एफ ऑफ एक्स, सो बाय डेफिनेशन ये बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू विच इज़ इनर फंक्शन यहाँ पर, दैट इज़ 3x+2। और अभी हम इसको इसी में पुट करेंगे, यानी इसी x की जगह पे 3x+2 लगाएंगे। ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पर 3x+2, और लास्ट वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। एंड देन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा 9x+6, 3 2 6 होता है ना, सॉरी x नहीं है साथ में, सिर्फ 6 एंड +2। और फर्दर जब हम इसको ऐड करेंगे यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे तो 6 जमा 2 ये 8 बन जाएगा। सो ले बेटा दिस इज एफ ऑफ एक्स, राइट। अब क्योंकि हमें मालूम करना है एफ ऑफ 3, तो हम x की जगह पर 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे। आप लिख सकते हैं एड x इज इक्वल टू 3, और उसके बाद इस इक्वेशन में दोनों तरफ x की जगह पर 3 पुट कर दें, तो ये बनेगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 3 + 8। सो 9 3 होता है 27, 27 इसमें 8 जमा करेंगे प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 35, एंड दिस इज द आंसर। ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। लास्ट में हमें करना है एफ ऑफ जी ऑफ -2। जी इनर फंक्शन है, एफ आउटर फंक्शन, और -2 पे वैल्यूएट करना है। और सबसे पहले हम एज यूजुअल ये दोनों फंक्शंस लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ -2। ओके, चलें बेटा ये हैं दोनों फंक्शंस। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट एफ ऑफ जी ऑफ -2। ठीक है, तो इस मरतबा हमें एवेल्यूएट करना होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ इज आउटर फंक्शन, जी इज इनर फंक्शन, सो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x+3, इसकी वैल्यू लगा दें 2x+3। अभी चूंकि एफ आउटर फंक्शन है तो एफ में ये एक्स आ रहा है ना, इस एक्स की जगह पर आपने ये सारा लिख देना है 2x+3, सिर्फ एक्स की जगह पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 एज इट इज़, एक्स की जगह पर 2x+3, और बाद वाला 2 भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, वो 2 भी ऑब्वियसली एज इट इज़ आ जाएगा। बाकी 3 को मल्टीप्लाई करवाइए, दिस इज इक्वल टू 6x + 9 + 2, एंड फाइनली 9 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 6x + 11। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एंड फाइनली हम x की जगह पर -2 पुट कर सकते हैं। आपने लिख लेना है एट x इज इक्वल टू -2 दोनों तरफ ऑब्वियसली। सो एफ ऑफ जी ऑफ -2 दिस इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई -2 + 11 +11। 6 मल्टीप्लाई -2 होगा -12, और इसमें हम 11 जब ऐड करेंगे, या यूं कह लें 11 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। नहीं बेटा, दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ -2। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, और इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं पे कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।